गरीब माँ की दो गरीब बेटियाँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सीधे दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक माँ और उसकी दो गरीब बेटियों की है। गरीब ये सब जितना छोटा लगता है उतनी ही बड़ी होती है इसकी मार। जब घर में खाने के लिए अनाज ना हो, जब माँ अपनी ही बेटियों को भूखा देखकर आंसू पी जाए, तब समझ में आता है कि गरीबी होना कितना कठिन है। लेकिन यही कठिनाइयाँ अगर इंसान को मेहनत और ईमानदारी सिखा दें तो वही कठिनाइयाँ जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती हैं। दोस्तों, गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में एक माँ रहती थी। उसका नाम था सीता। सीता विधवा थी। पति के गुजरे सालों बीत गए थे। वह अकेली थी और उसके सहारे सिर्फ उसकी दो बेटियां रीना और गीता रहती थीं। रीना बड़ी थी, लगभग 15 साल की। गीता उससे छोटी, करीब 12 साल की। दोनों ही बेटियां दुबली पतली, मगर उनकी आंखों में सपने किसी राजकुमारी से कम नहीं थे। उनकी झोपड़ी ऐसी थी जिसमें बरसात की रातें डर और अंधकार से गुजरती थीं। दीवारें मिट्टी की, छत जगह जगह से टपकती। माँ सीता रात रात भर जागकर बर्तन इधर उधर करती ताकि पानी से सामान ना भीग जाए। मगर दोस्तों, ये सिर्फ झोपड़ी की कहानी नहीं थी। असली कहानी थी माँ की मेहनत और बेटियों की उम्मीदों की। गरीब की सबसे बड़ी मार होती है भूख। सीता खेतों में मजदूरी करती थी, कभी किसी के घर झाड़ू पोछा करती थी, कभी लकड़ी चुनकर लाती थी। लेकिन जो भी कमाई होती थी वो 3 पेटों में बांटते बांटते आधा हो जाता था। अक्सर ये ऐसा होता कि माँ खुद भूखी रह जाती और अपने हिस्से का खाना बेटियों को खिला देती थी। रीना और गीता कई बार रोकर कहती थी, अम्मा आप भी खाइए ना। बेटियों तुम खा लो, माँ का पेट तो तुम्हें देख भर जाता है। दोस्तों, सच कहूँ तो माँ का दिल ऐसा ही होता है। वह खुद भूखी रह सकती हैं, लेकिन बच्चों की भूख कभी नहीं देख सकती। गरीब होने के बावजूद रीना और गीता के सपने बहुत बड़े थे। रीना चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर टीचर बने और गीता का सपना था कि वह सिलाई सीखकर अपने कपड़ों का ही नहीं बल्कि गांव की औरतों का भी सहारा बने। लेकिन स्कूल जाना उनके लिए आसान नहीं था। फीस तो दूर की बात, कभी कभी वे तो कॉपी किताब भी खरीदने को पैसे नहीं होते थे। कभी कभी मिट्टी की पट्टी पर कोयले से लिखना ही उनकी पढ़ाई होती थी। गरीब की सबसे बड़ी चोट भूख नहीं बल्कि समाज का ताना होता था। गांव के बच्चे अक्सर रीना और गीता को चिढ़ाते थे। देखो फटी चप्पल वाली बहनें आ रही हैं। अरे ये लोग तो कभी नए कपड़े पहन ही नहीं पाएंगी। मत रो बहना, एक दिन मेहनत से हम अपना नाम बनाएंगे, तब यही लोग हमें सलाम करेंगे। बेटियों गरीबी से शर्म मत करो। मेहनत करने वाले इंसान को कभी नीचा नहीं देखना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। अगर ये दोनों हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं ये सकती। बातें दोनों बहनों के दिल में गहराई से बैठ जाती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मेले में गए। रीना और गीता भी जाना चाहती थी, लेकिन उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी फाड़ कर उनके लिए 2 छोटी छोटी फ्रॉक सिल दी थी। जब दोनों बहनें मेले में जा रही थी तो रास्ते में 2 बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया। हाँ, देखो ये कैसी अजीब पोशाक पहन आई हैं। हाँ, हमारे कपड़े पुराने हैं लेकिन दिल नए हैं। हम गरीब जरूर हैं पर मेहनत से सब पा सकते हैं। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े कुछ लोग बड़ी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि दोस्तों सच यही है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ा गहना होता है। समय बीतता गया, गरीबी कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। बरसात के मौसम में उनकी झोपड़ी लगभग गिर ही गई थी। खाने के लिए कई बार घर में सिर्फ नमक और रोटी होती, मगर माँ और बेटियां हार मानने वालों में से नहीं थीं। रीना खेतों में और गीता बकरियां चराने में माँ की मदद करने लगी। वह लोग दिन भर मेहनत करते और रात में लालटेन जलाकर पढ़ाई करती। यही उनका जीवन था। एक दिन गांव में एक बड़े मास्टर जी आए। वे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। रीना और गीता ने उनके पास पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे बहनें पढ़ने में बहुत तेज निकल गईं। रीना गाँव की सबसे समझदार लड़की मानी जाने लगी थी। गीता ने सिलाई सीख ली और छोटे मोटे कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करने लगी। गांव वाले अब कहने लगे थे, ये गरीब बेटियां मेहनत से एक दिन बड़ा नाम कमाएंगी। दोस्तों, सालों की मेहनत रंग लाई। रीना ने पढ़ाई पूरी कर ली और शहर जाकर शिक्षक की नौकरी पा गई। गीता ने सिलाई का छोटा सा कारोबार शुरू किया और गांव की औरतों को भी सिलाई सिखाने लगी। माँ सीता की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अब वो झोपड़ी जो बरसात में टपकती थी पक्के घर में बदल चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती बल्कि मेहनत की असली कसौटी होती है। माँ का त्याग और उसकी दुआएं सबसे बड़ी ताकत होती हैं। आत्मविश्वास और ईमानदारी से इंसान किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। रीना और गीता की तरह अगर हम सपनों के लिए मेहनत करें तो कोई भी गरीबी और कोई भी ताना, कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी गरीब माँ की 2 बेटियों की कहानी।
आज भी दुनिया के कोने कोनों में लाखों रीना और गीता जैसी बेटियां हैं जो गरीबी से लड़ रही हैं। अगर हम सब मिलकर उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका दें तो यकीन मानिए कोई भी बेटी गरीब नहीं रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।